मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। धन्यवाद, शुक्रिया। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। गायक नितिन मुकेश जी हैं, जिनको यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री दी गई है। सिंघानिया साहब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप इस डिग्री से नवाजे गए हैं और कैसा लग रहा है ये डिग्री, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री पार्थिव गायक को उसके जीवन भर की उपलब्धि के लिए दी गई है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही भावपूर्ण हो गया हूँ, भावुक हो गया हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे आपने कहा, संगीत एक ऐसी विद्या है जो अनंत है, जिसको आज भी मैं मानता हूँ कि मैं स्टूडेंट ही हूँ। उस ऐसे हाल में फिर मुझे ये डॉक्टरेट मिलना मुझे और विनम्र बनाता है और बहुत खुशी महसूस होती है। परिवार को अत्यंत खुशी ये है कि एक सदस्य को ये सम्मान मिला है। मैं खास तौर से ये सम्मान मुझे पिताजी को डेडिकेट करता हूँ।
चीज़ ये बताएं सर, आप के ऊपर आपके पिताजी को आपने डेडिकेट की है ये ड्यूटी। आप उस विरासत से आए हैं, मुकेश जी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए आए हैं। आप लता दीदी के बहुत क्लोज रहे हैं। इन दो जो विधाएं इन दोनों ने स्थापित की इस देश के अंदर, मुकेश जी ने, लता दीदी ने, और ये जो आज का नया दौर है, इसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं कि नए दौर में वो जो दौर था, एक सुनहरा दौर था, संगीत का बहुत ही उज्जवल दौर था, इसमें क्या फर्क नजर आता है? फर्क कुछ नहीं, आज भी बहुत प्रतिभाएं ऐसी हैं जो बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, और मैं देखता हूँ कि फ़र्क सिर्फ लोगों के टेस्ट में हुआ है। और हाँ, उस जैसे सुवर्ण दौर था जिसमें लता दीदी, आशा जी, मुकेश जी, रफ़ी साहब, किशोर दा और महान मन्ना दा, हेमंत दा, महान सिंगर्स ने जन्म लिया था, सैगल साहब, तो वो एक सुवर्ण दौर था। उस दौर में संगीत, जो फिल्में होती थी वो संगीत पर आधारित होती थी। आजकल वो मैं देख रहा हूँ कि वो फ़र्क हुआ है, और फिल्में इतनी संगीत पे आधारित नहीं होती हैं, ज़्यादा एक्शन थ्रिल्स उस पे होती हैं, तो संगीत का जो विशेषता है चलचित्र में वो थोड़ा कम हो गया है। बाकी गायकों में तो एक से एक बढ़ के आज भी गायक बहुत अच्छे हैं, जो आगे चल के खूब नाम करेंगे, खूब अपने देश का नाम रोशन करेंगे। नितिन जी, आप मेरे इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जो पुराने संगीत था, जो पुराने गीत थे, जो गीतकार थे जिन्होंने अमर संगीत दिया, वो आज 50 साल 60 साल बाद भी गुनगुनाए तो ऐसा लगता है दिल को छू रहे हैं, रूह के पास में है। वो जो नई जो भी जनरेशन आ रही है, वो गीत आज आता है और 10 दिन बाद पता नहीं लगता कहाँ चला गया। तो ये जो फर्क आया है नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वो ज़्यादा अच्छा था या ये 10 दिन वाला इंटेलिजेंट वाला? आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है ऐसा। हाँ, आजकल फास्ट फूड का ज़माना है, आता है चला जाता है, वरना वो दौर था। मुकेश जी का सबसे पहला गीत दिल जलता है तो जलने दे, 80 साल पुराना है जी। 80 साल बाद भी आज कार्यक्रम जब मैं करता हूँ, संगीत की प्रस्तुति करता हूँ, सबसे ज़्यादा फरमाइश दिल जलता है की आती है जी। और मुझे आश्चर्य ये होता है कि न सिर्फ बुज़ुर्गों से, बड़ी उम्र के लोगों से, बल्कि नौजवान लोगों से, युविकाएँ मुझे आज के कहते हैं मुकेश जी का सबसे पहला गीत जो था दिल जलता है वो सुनाई। तो खुशी होती है कि इस दौर में भी वो संगीत को याद किया जाता है। आपने जैसे फरमाया वो सच है कि आज के दौर का संगीत शायद आई वोंट से यूज एंड थ्रो, मगर हाँ, की आयु उतनी नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि आज से 50 साल बाद या आजकल आता है संगीत। पहले एक फिल्म आती थी जिसमें 10 गीत होते थे, 10 में से 10 गीत हिट होते थे। अब 10 फिल्में आती हैं, उनमें एक गीत हिट होता है, और वो भी कुछ हफ्तों के थे, कुछ दिन के। सर एक चीज़ बताएं मुझे, आप जो गीतकार हैं या जो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो गीत की रूह को छोड़ चुके हैं, या जो आज जनरेशन देखना चाहती है वो उस तरफ चले गए? क्या 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 नहीं, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उन्हीं में मेरा आपका उत्तर है, मेरा उत्तर कि आज की जनरेशन को चाहिए ही वो, और ये उनका दोष नहीं है। ये थोड़ा
मैं कहूँगा पश्चिमी इन्फ्लुएंस है कि फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें संगीत का स्तर जो पहले था उससे थोड़ा कम हो गया है और संगीत की आवश्यकता और महत्वता कम हो गई है। इसलिए लोग संगीत की तरफ ध्यान शायद इतना नहीं देते। आज फिर भी हमारे बीच बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं जो गाती हैं, ऐसे गुणी गायक हैं और फिर लेखक कोई कम नहीं है, आज भी वैसे ही हैं, मगर आज उतना टाइम नहीं दे पाते। पहले एक फिल्म बनती थी, उसका एक सिचुएशन होता था, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर सब और लिरिसिस्ट, महत्वता बोल पर थी। वो सब बैठकर बहुत दिनों तक, कई हफ्तों तक उस पर ध्यान देते थे, तब एक ऐसा गीत, अमर गीत बनता था। आज फिल्म बन जाती है और प्रोड्यूसर आके कहते हैं कि यार इसमें एक आइटम सॉन्ग डाल दो, एक गीत डाल दो, कोई सा भी गीत डाल, ऐसे कहते हैं। तो जब म्यूज़िक बैंक से कुछ लेके डाल देना, फिट कर देना, वो ज़माना भी है, अभी पहले नहीं था। तो ये एक निराशा की बात है। बाकी मैं दोहराता हूँ कि आज चाहे तो आज भी अमर संगीत हमारे बीच है। ये हमारी धरोहर है, जो हिंदुस्तानी संगीत है, हमारा क्लासिकल शास्त्रीय संगीत है, वो कहीं नहीं गया। एक सोने पे थोड़ी मिट्टी आ जाती है तो पीतल नहीं बनता, सोना सोना ही रहता है। तो हमारे पास वो सोना है, हमारा ही रहेगा। दुनिया हमारी नकल करती है और ये संगीत आया है अभी, ये हवा का झोंका वैसे ही चला जाए। सर, अभी मेरे दामाद बेटी वगैरह उज्बेकिस्तान और उस तरफ गए थे घूमने के लिए, अभी परसों ही आए जी। तो वहाँ आज भी आपके फादर का संगीत, आज भी लोग भाषा नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते, मगर वो दीवाने हैं वहाँ पे आज भी। एक वो 15 दिन का ट्रिप करके आए हैं, वो आज भी इतने तरह दीवाने हैं हिंदी संगीत के। इसका क्या कारण है? क्या जो मेरा जूता है जापानी, आवारा हूँ, ये सब की यकीन जानिए। मेरा नाम जोकर। मैं भी उज़्बेकिस्तान, रशिया सब जगह होके आया हूँ, न सिर्फ इन देशों में बल्कि यूरोप के कई मुल्कों में इन गीतों का अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है। जी। और इन गीतों, आवारा हूँ को तो कम से कम 14 कंट्रीज़ ने अपनी भाषा में गाया है जी। और मैं जब गया था वहाँ पे, तब मेरी पहचान कराई गई कि ये वो हैं जिनके पिताजी ने आवारा हूँ गाया था। जी। मेरा जूता है जहाँ, और मैं क्योंकि इंडियन पोशाक पहनता हूँ जी, और मैं चलता था रोड पे, आपकी शालीनता भी वही है। मैं जब चलता था तो लोग मुझे नहीं पहचान पाते थे क्योंकि मैं वहाँ का नहीं था, मगर पोशाक देख के कहते थे आवारा हूँ, इंडिया, आवारा हूँ, ऐसे। तो बहुत गर्व की बात यही बन गया कि वो आपकी गीतों की वजह से पहचानते कि ये अमेरिका में एक बार एक टैक्सी ड्राइवर, मैं टैक्सी में था और एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया, जैसे मैं बैठा वो मुड़ के देखा, इंडिया, वो गुनगुनाने लगा आवारा हूँ, और इतने सुर में गाया उसने। फिर मैंने पूछा कि आप कहाँ के? उसने बताया कि मैं रशिया का हूँ, यहाँ के गाड़ी चलाता हूँ, मगर मुझे बहुत गीत राज कपूर साहब के, मुकेश जी के अच्छे लगते हैं। सर, तो ये आज इतने युगों बाद, मैं कहूँगा 80 साल बाद, 70 साल बाद, 60 साल, मुकेश जी के
लगभग मुकेश जी को गए हुए 47 साल हो गए। उसके बाद भी अगर उनके गीत जाने जाते हैं तो ये खुद एक सबूत है कि कितने खूबसूरत गीत रहे होंगे 50 साल पहले, 60 साल पहले। कितने रूह के नज़दीक हैं। सर आप थके हुए हैं, आप रविवार से कन्वर्सेशन से आए हैं, पर मैं एक लास्ट क्वेश्चन में वापस पूछना चाहूँगा, क्या वो सुनहरा दौर भारत का लौटेगा, उस संगीत आत्मा लौटेगी? क्या जो लोग तड़प रहे हैं उस संगीत के लिए, क्या वो सुनने को फिर मिलेगा? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, सोना सोना ही रहेगा। थोड़ी धूल मिट्टी है, साफ हो जाएगी, सोना सोना ही रहेगा। हवा का झोंका आया था, चला यूं ही चला जाएगा। और जैसे मैंने कहा, हमारी धरोहर हमारी ही रहेगी, कोई इसे छीन नहीं सकता हमसे। वो दौर आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब भी मैं गाता हूँ, आज मैं 73-74 साल का होने लगा। जी जी। आज भी गाता हूँ तो यंगस्टर्स आते हैं मेरे प्रोग्राम में और पुराने गीतों की भी फरमाइश करते हैं। वो दौर आएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है और प्रार्थना है। हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द कुछ कहना चाहें तो? बहुत प्यार, आशीष और स्नेह के साथ आप सबको जय हिंद, जय भारत। बहुत गर्व होता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।